आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज तक चैनल। पॉलिटिक्स से लेकर जनता की समस्याओं से कराएंगे हम आपको रूबरू। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज तक चैनल। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सलेमपुर लोकसभा की बात की जाए तो यहां 2 बार से लगातार भाजपा के सांसद रहे रविंद्र कुशवाहा को सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर ने कड़ी टक्कर के बाद लगभग 4000 वोटों से हराया, जिसको लेकर के नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन प्रतिनिधि व सपा नेता संकल्प सिंह का कहना है कि सलेमपुर का रिजल्ट जिस तरह से आ रहा था, लग रहा था कि प्रधानी और बीडीसी का रिजल्ट फेल हो रहा है। और ऐसा केवल सलेमपुर में ही नहीं, कई उत्तर प्रदेश की सीटों पर देखने को मिला। कई सीटों पर लीड कम रही और जनता ने चुनाव लड़ा। तो वहीं सपा नेता ने कहा कि बलिया बागियों की धरती है। विधानसभा में भी बलिया में भी बागियों ने अपना रुख दिखाया है। उसी पर चलते हुए आसपास की जितनी मंडल की सीटें हैं वो समाजवादी को मिला है। तो वहीं एग्जिट पोल को लेकर कहा कि एग्जिट पोल को करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे जो अनुभव हुआ एग्जिट पोल देखने के बाद और परिणाम देखने के बाद, एग्जिट पोल चुनाव से पहले ही कर लिया गया था। इस बार लोग बहुत नाराज थे। स्थानीय एमपी को लेकर के लोगों में नाराजगी थी और पूर्वांचल निश्चित रूप से बागियों का क्षेत्र रहा है। बलिया बागियों का जिला रहा है। हम संकल्प सिंह आदर्श नगर पंचायत मनियर के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के लिए। जिस तरह से मतगणना के बाद जिस तरह से परिणाम आए हैं उत्तर प्रदेश या देश में, इसको लेकर के क्या सबसे पहले तो देश की समूची जनता को और प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश की समूची जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद घोषित करता हूँ। जिस तरह से उन लोगों ने मतदान में भाग लिया, इतनी कड़ी गर्मी के बाद भी लोगों ने उत्साह दिखाया। शुरू में निश्चित रूप से थोड़ा सा कम मतदान था, मगर जैसे जैसे चरण आगे बढ़े लोगों का उत्साह बढ़ता गया। गर्मी भी बढ़ी, उत्साह भी बढ़ा। तो इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। सलेमपुर अंतर्गत मनियर भी आता है। सलेमपुर जो जिस तरह से प्रत्याशी की हुई कांटे की टक्कर थी, ये नहीं समझ में आ रहा था कौन जीत रहा है कौन, इसको लेकर क्या रहा है? बहुत लंबा जीवन तो नहीं है और राजनीतिक अनुभव नहीं है, मगर जितना सुना कल सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक लोग यही कह रहे थे कि बीडीसी प्रधानी फेल है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत ही घमासान था। कुछ एक सीटों पर था पूरे प्रदेश में, अगर आप ध्यान दें, चाहे वो बांसगांव की सीट हो, वहाँ पर थोड़े से ही अंतर से समाजवादी चुनाव हारी। और इसके बाद वहाँ फिरोजाबाद की एक सीट थी, वहाँ पर भी ये स्तर था। तो 4-5 ऐसी सीटें थी जो हमारे से विपरीत गई, 2000 1000 के लगभग ही, और एक मात्र यहाँ वाली सीट हमें मिल पाई। तो निश्चित रूप से एक बहुत क्लोज फाइट था और एक अच्छा अनुभव था। गिनती से लेकर रात तक सर्टिफिकेट लेने तक एक बहुत अच्छा अनुभव था। 2019 में जो बीजेपी के सांसद फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सलेमपुर ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस सीटों को भी जीता है, उसमें से अधिकतर सीटों पर लीड जो है वो बहुत अच्छी रही है। कुछ एक सीटों पर निश्चित रूप से थोड़ी सी कम रही है और वास्तविकता से परे आप नहीं जा सकते। जातिवाद एक वास्तविकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हावी कहीं कहीं दिखा, मगर जनता ने इस चुनाव को लड़ा है और बहुत बड़ी रुष्टता, एंटी इनकम्बेंसी आप कह सकते हैं सरकार के प्रति, चाहे वो विधानसभा चुनाव के बाद से के समय आप देख लीजिए या बाद में देख लीजिए। और बलिया तो निश्चित रूप से बागियों की धरती रहा है। विधानसभा में भी बलिया ने अपना रुख दिखाया था और उसी पर चलते हुए क्रमशः लोकसभा में भी आसपास की आप जितने मंडल की सीटें देखेंगे वो समाजवादियों को मिलने का। मतगणना के दिन कुछ ऐसे नेता बोल रहे थे चुनाव परिणाम आने के बाद बहुत से फेसबुक से अपने पोस्ट उड़ाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या है? मुझे लगता है यह धीरता का विषय है, इस पर बोलना मैं बचना चाहूँगा। व्यक्तिगत रूप से सबकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि हर चीज़ में पड़ जाना और हर चीज़ को बोलना खुद को हल्का करने का कहीं ना कहीं एक कारण बनता है। तो वैसे लोगों की सोच पर भी मुझे थोड़ी सी तरस भी आती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप किसी के भी सहयोगी हो, किसी के साथी हो, आप
संघर्ष करें, आपकी एक तर्क होनी चाहिए। कुतर्कता और बेमतलब की बातें, बेफिजूल की बातें मैं इसमें ना घुसना चाहता हूँ, ना आज तक घुसा हूँ, ना घुसूँगा। एग्जिट पोल और बढ़िया। एग्ज़िट पोल दया आती है कभी-कभी, मतलब बोलने में भी उल्टा मगर बन जाता है, कारण हो जाता है बोलना। क्योंकि किसी भी एग्ज़िट पोल को करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बहुत लोग रोड पर आते हैं। मगर मुझे जो अनुभव हुआ एग्ज़िट पोल देखने और परिणाम देखने के बाद, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि एग्ज़िट पोल चुनाव से पूर्व कर लिया गया था। जब विपक्ष जिस जोश के साथ चुनाव लड़ा और जो जनता थी निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपनी बात रख नहीं पा रही थी। उन्हें कोई ऐसा संगठन नहीं दिख रहा था, कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा था जिनके पीछे खड़े होकर वो अपनी बात को कह सके। और जब उन्हें अनुभव हुआ कि नहीं ये गठबंधन है या आदरणीय अखिलेश यादव उस संघर्ष के लिए तैयार है, तब ये कारवां हमारा लगातार बढ़ता गया। और मैं स्पष्ट से कहूँगा कि शुरू-शुरू में कहीं न कहीं हमारे में भी अंदर से ये चीज़ था कि बहुत मुश्किल है। अच्छा, मगर एग्जिट पोल जैसे-जैसे आपने देखा, क्या लग रहा था आपको कि ये एग्जिट पोल आ रहे हो, हताश हुए थे आप उसमें? भैया सच कहें तो हताश इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि हमने रोड पर लड़ाई देखी थी, जनता को परेशान होते देखा था। हमने 14 हमारे पास 14 का भी अनुभव है, 19 का भी है और अब आज के डेट में 24 का भी है। तो 14 और 19 की जो थी उसमें क्लियर स्पष्ट एक तरफ का करंट था। इस दफ़ा किसी प्रकार का कोई करंट पूर्वांचल हो चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं से नहीं देखने को मिला। लोगों के अंदर बहुत रुष्टता थी। स्थानीय लोगों को स्थानीय एमपी को लेकर हर जगह बहुत रुष्टता थी, चाहे वो कौशाम्बी हो, प्रतापगढ़ हो, चंदौली हो, मिर्ज़ापुर हो। यहाँ तक कि आप बनारस की स्थिति देखिए प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में। वो जो 400 की, 300 की, 500 की लोग बात कर रहे थे, वो मात्र आके 1.5 लाख के करीब रुकी है। तो स्थानीय एमपी के खिलाफ बहुत बड़ी रुष्टता थी। पूर्वांचल निश्चित रूप से बागियों का जगह है, बढ़िया बागियों का जगह है। यहाँ पर आपको जनता के बीच लगातार रहना पड़ता है, सुख-दुख छठियार भी करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है और उससे भी बड़ा कारण ये रहा है कि सारी फाइलें जब प्रधानमंत्री कार्यालय से ही होकर गुजरी, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो या सांसद हो, जिसे सिर्फ़ इस चीज़ के लिए रखा जाएगा कि आप सदन का हिस्सा रहें और भारतीय जनता पार्टी के लाए हुए बिल को बस हाँ, हाँ करते रहें। तो कहीं न कहीं इसका खामियाज़ा आप भुगतोगे और उत्तर प्रदेश ने एक दिशा